शुरू में ही मुझे इस बात का भी बड़ा रियलाइजेशन हो गई थी कि ये जो काम है इट इज नॉट अ जोक। और ख़ास तौर पे ये जिस ड्रामे को हमने ओन किया और अब हमने उसको डिसओन कर दिया, वो ड्रामा जो मैसेज ओरिएंटेड था। ट्रू। मतलब मैंने पहला प्ले जो किया है उसमें मैसेज ये था कि इंसान अगर चाहे, वो ठीक है बाप के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए और नहीं माँ बाप की बात माननी चाहिए, लेकिन उसमें ये था कि आप जो है वो क्या कहते हैं, मैं अपनी परवाज का रास्ता खुद बनाऊंगा, इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वैल्यूएबल मैसेज टुवर्ड्स द यूथ ऑफ सोसाइटी। तो वो मुझे इसलिए उसका इदराक हो गया कि यंगस्टर्स ने जब इस तरह के कमेंट्स कि आपको देख के मुझे पढ़ने का शौक हो गया, आपको देख के मुझे ये हो गया कि मैं खुद करूंगा सारा काम में, फिर मैंने एक दो और प्लेस किए, वो तो उसका इम्पैक्ट मैंने देखा कि इतना इन्फ्लुएंस होते हैं। और यूजुअली इस जमाने में जो करेक्टर होता था उसके करेक्टर जो नाम होता था उससे जाना जाता उसको था, ओरिजिनल नेम नहीं होता था किसी को भी याद। प्लस ये है कि वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेते थे बिकॉज ऑफ यू। राइट राइट, आई हैव सीन यू इन दैट कैरेक्टर। मुझे आपने मोटिवेट कर दिया, मुझे आपको देख के मुझे लगा कि मैं, आप जिस तरह के वकील थे मैं ऐसा वकील बनूंगा, आप जिस तरह के पुलिस ऑफिसर बने थे मैं ऐसा पुलिस ऑफिसर। तो ये इतना इन्फ्लुएंशियल पावर्स होती थी बहुत ज्यादा। इट इज नॉट अ जोक, इट्स अ वेरी वेरी sort of responsibility on your shoulders. Right. अच्छा बुशरा, ऐसा नहीं फील आ रही कि हम भी अपने करियर के आगाज में चले गए फ्रांस में, यही वो क्या प्रेशर था, हमने कैसे परमिशन ली और जर्नलिज्म करनी है और इजाजत नहीं मिल रही कि तुम कैसे कर पाओगे, तुमसे तो होगा नहीं, और फौरी तौर पे कब जो है ना सैलरी कब शुरू होगी। हाँ, ये कोई प्रेशर इस तरह का शुरू में था कि चलो काम तो ये स्टार्ट कर लिया मिस्टर तोकीर आपने, और नंबर भी आपके जो है ना आपको वार्निंग मिली हुई है, तो कोई जब चेक वेक आना शुरू हुए तो ये थोड़ा था कि यार कोई पैसे वैसे थे माकूल नहीं मिल रहे, हालांकि 800 रुपए दा तोला सोना हुंदा सी उदों। नहीं 800, हाँ मेरे ख्याल में 1000 इतने का होगा। हाँ इतना होगा तकरीबन, इतना होगा बिल्कुल। लेकिन ये है कि खैर वो स्टूडेंट के लिए तो 800 बहुत थे, बहुत ज्यादा थे, वैल्यू थी इस वक्त। लेकिन मैं तो साथ ये कह रहा हूँ ना कि ये पीटीवी में एक्टर्स का इस्तेसाल हुआ, उस एक्टर का जो मैं तो पहले प्ले कर रहा था ना, मुझे तो लगा कि यार एज अ स्टूडेंट 800 इज समथिंग। आप जिस तरह बता रहे ना, लेकिन जो 20 साल से काम कर रहा है और उसके बच्चे भी हैं, उसने फैमिली भी पालनी है ना, और वो मशहूर भी है और वो पीटीवी को उसने बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन पीटीवी ने उसको क्या दिए? 2 0 ही दिए हैं जी, 8 के साथ 2 0 लगी बस मैक्सिमम। फिर मैंने 96 में लीड किया था उस स्ट्राइक को, इनका हक इनको मिलना चाहिए। इसके अलावा भी सर जितना हरा हरा आपने दिखाया ना हमें अभी तक, और जितनी फूलों की सेज दिखाई है, अब चूंकि मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, मेरी बीट रही है पीटीवी, इतना हरा हरा नहीं था, इतना नहीं, इतनी फूलों की सेज मैंने नहीं थी। बीच में ये दुख ये थोड़ा सा इत्तेफाक से ये मैंने एक कांटा चुभो दिया ना। हाँ, एक कांटा तो आ गया, मगर ये आप जैसे एग्जांपल ढूंढने निकले ना तो मुझे शायद कोई और मिले ही ना। जितनी एक आपको इनकरेज किया गया, शुरू में हौसला अफजाई की गई, उस तरह की लेग पुलिंग का आपको सामना नहीं करना पड़ा, और या फिर आपका एक मिजाज है, जितना मैं आपको जानता हूं, आप जो है ना वो दरगुजर करते हैं, मैं इग्नोर करता हूं, इग्नोर करते हैं। हाँ, मैं आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ते रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं। लेग पुलिंग मेरी बहुत हुई थी। अच्छा, बहुत हुई थी, मेरे सीनियर्स ने, मेरे आसपास के मेरे कंटेम्परेरीज ने। अपने लिए कौन खतरा समझता था आपको उस दौर? बहुत सारे समझ। कौन थे आपके सीनियर्स? बस नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरे कंटेम्परेरीज, मतलब हाथ से स्क्रिप्ट वापस ले लिया गया, ऐसा भी हुआ। ऐसा भी हुआ? यस, बट लेकिन मैंने कभी उसको, मतलब ऐसा नहीं लिया कि मैंने दिल को लगा लिया और मैं डिप्रेस हो गया। जिंदों के नाम तो लिए जा सकते हैं ना? नहीं, मेरे ख्याल आप खुद ही आप ज्यादा समझदार हैं, उषा को शायद अंदाजा ना हो, आपको तो पता है मेरे आसपास कौन थे, मेरे थोड़े से सीनियर कौन थे, मेरे थोड़े से जूनियर कौन थे। एक रोल जो है
ये जो है वो आपको मिल चुका है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, अचानक से पता चला कि ये आप नहीं कर रहे हैं, इस तरह के वाकयात भी हुए? आपका रिएक्शन क्या होता था? आगे गुजर गया, भूल गया। कमर आफताब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, बहुत बड़े डायरेक्टर थे वो भी, और मैं उनके साथ जिंदगी भर नाराज रहा हूं, लेकिन उन्होंने मुझे खुद, उनको भी याद था। फिर जब उन्होंने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने खुद अपनी प्राइवेट प्रोडक्शंस की, उसमें मेरे ख्याल में कुछ 5-7 उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो उसमें तकरीबन 4 से 5 प्रोजेक्ट्स में मैं था, क्योंकि उन्होंने फौरी तौर पे मुझे इस बात को जो है वो रिकंसाइल कर दिया था कि आई वॉज रॉन्ग और मेरे पे प्रेशर था, और इन्होंने ही मुझसे स्क्रिप्ट वापस लिया था, जीएम ने, कि यू आर नो मोर रिक्वायर्ड, somebody else is doing। लेकिन उस वक्त आप डीमोटिवेट या कुछ ऐसी कुछ नहीं, मतलब मैं आई जस्ट लेफ्ट द स्क्रिप्ट एंड आई केम आउट। एक कामयाबियों का फिर तसलसल शुरू हुआ, फिर लाइनें लगी ड्रामा की, और फिर तोकीर नासिर जो है वो दियारे गैर में भी पढ़ाया गया, वहां देखा गया, उसको फॉलो किया गया। इतनी इज्जत और इतनी रिस्पेक्ट और इतना मुकाम, इतनी कामयाबियां समेटने के बाद आज हमारे पास दूसरा तोकीर नासिर नहीं है, तो तोकीर नासिर क्यों पीछे हट गया इस काम से? आज जब स्क्रीन को जरूरत है तोकीर नासिर की, आज तोकीर नासिर क्यों पीछे हटे? जब एक स्क्रीन थी तब तो आप जो है वो तगोदो कर रहे थे और अपना वक्त दे रहे थे, फैमिली का वक्त दे रहे थे और दिन रात मेहनत कर रहे थे। आज जब सैकड़ों स्क्रीन्स हैं, जब आपकी जरूरत है, तो आप क्यों जो है वो काम नहीं कर रहे? बिल्कुल ठीक बात की आपने। आप जैसे मंजू करेक्टर की, एक्टर की तो जरूरत है, तो क्यों गायब है आप स्क्रीन से? उसमें अभी आपने जो बात की है, नईम ने बात की है ना, कि सारे सिनेरियो को मद्देनजर इतनी कामयाबियां, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ आई एम ए ब्लेस्ड पर्सन। मैंने जैसे आपने कहा ना कि वो नाकामियां भी जिंदगी का हिस्सा है। मतलब मैं कितनी बार, मैं शायद मेरी जिंदगी में रोना बहुत कम है, अंदर शायद मेरे आंसू गिरते हों, मेरे आंसू बाहर बहुत कम, लेकिन जब मैं एक्टिंग करता हूं और जब मैं फील करता हूं, मुझे ग्लिसरीन मैंने जिंदगी में कभी नहीं इस्तेमाल की, और मेरा ये ईमान है, बिलीफ है। मैंने, चूंकि हमने ये काम, जो ये इतनी कामयाबियां शायद मेरी उस खुलूस और उस नीयत, या अल्लाह ताला ने, मैं इतनी डेडिकेशन के साथ, यार 800 के साथ काम किया। ग्लिसरीन रोने वाले सीन में इस्तेमाल होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, और तो इन्होंने नहीं की इस्तेमाल। ग्लिसरीन इस्तेमाल भी करो तो आपको रोना नहीं आता। तो ये उस वक्त आंसुओं के लिए इस्तेमाल। और बड़े से बड़े एक्टर को मैं नाम लेना शुरू कर देता हूँ, मैं नाम लेना शुरू, मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, मैंने नहीं, आजकल मैं एक खातून है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बड़े रोल्स कर रही हैं वो अब इमोशनली आप चार्ज्ड हो, और आपका टू शॉट बन रहा हो, ओवर द शोल्डर बन रहा हो, एंड यू आर जस्ट रिक्वायर्ड कि आपकी सिर्फ इतनी चाहिए होगी ओवर द शोल्डर, तो फेस तो मैंने करना है, सीन को छोड़ दो यार, ग्लिसरीन से नहीं आंसू आ रहे, स्लाइम वाटर आप डाल रहे हैं, डाले जा रही हैं, वो यार सारा मूड खत्म हो रहा है। नहीं हुआ, मैंने फिर डांट दिया मैंने, आई जस्ट स्टॉप्ड। मैंने कहा नो आई कांट डू इट। यार आपको खुद सोचना चाहिए कि मेरा को स्टार जो है मेरे सामने, वो इतना इमोशनली चार्ज्ड है, तो मैं इस पे इतना टाइम लगा रही हूं। नो वे। आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आप जानबूझ के मेरा मूड स्पॉइल कर रही थी, आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए। तो ये ऐसा होता है।